हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम कैरियर में। दोस्तों, हम लोग अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे। हमने पावलोव का सिद्धांत जो कुत्ते पर उन्होंने किया था उसको पढ़ लिया था। आगे उसी के आगे आज पढ़ते हैं थार्नडाइक का प्रयोग। तो हेडिंग डालेंगे थार्नडाइक का प्रयोग। थार्नडाइक का प्रयोग देखते हैं थार्नडाइक का प्रयोग कैसे है, किस पे किया है थार्नडाइक ने प्रयोग। तो पहले थार्नडाइक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थार्नडाइक जो थे ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कैसे थे, पॉइंट बना के लिखते चलेंगे। थार्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थार्नडाइक कैसे वैज्ञानिक थे? थार्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थार्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो आगे देखते हैं, थार्नडाइक हो गए अमेरिकी वैज्ञानिक। थार्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आगे पॉइंट बना के लिखेंगे, थार्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? जो थार्नडाइक का प्रयोग था, प्रयोग इन्होंने बिल्ली पर किया था। किस पे किया था? बिल्ली पे। बिल्ली पे प्रयोग किया था। और थार्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। आगे उसके चर्चा करते हैं कि थार्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था यह कौन से शोध संस्थान द्वारा किया था। तो इनकी एक पुस्तक थी एनिमल इंटेलिजेंस। थार्नडाइक की पुस्तक का क्या नाम था? थार्नडाइक की जो एक पुस्तक थी इसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। इन्होंने इस पुस्तक में थार्नडाइक का जो प्रयोग किया था इसमें एक शोध पत्र के द्वारा इन्होंने प्रकाशित किया था। तो आइए देखते हैं कि जो इन्होंने थार्नडाइक का प्रयोग है, थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। थार्नडाइक को क्या कहते हैं? थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थार्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थार्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पर हुआ। इनकी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंट है। थार्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। आइए देखते हैं कि जो थार्नडाइक का प्रयोग है इनके कुछ उपनाम हैं। तो इसके उपनाम के बारे में देखते हैं। उपनाम थार्नडाइक के प्रयोग का जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? बंध का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बंध का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इस सिद्धांत को? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। टोटल इसको इतने नामों से जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। एक और है जिसे संयोजनवाद कहते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कितने नामों से जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंध का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो आपको याद रखना है थार्नडाइक। देखते हैं थार्नडाइक, आगे इसका प्रयोग देखते हैं कैसा हुआ है थार्नडाइक का प्रयोग। इसको इरेज करते हैं, देखेंगे बिल्कुल फिगर वाइज कि कैसे थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया है। थार्नडाइक ने 1913 ईस्वी में इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। थार्नडाइक ने तो बहुत सारे प्रयोग किए हैं, लेकिन जो इन्होंने सबसे पहला प्रयोग किया था 1913 ईस्वी में प्रयोग किया। और 1914 ईस्वी में ये प्रयोग संक्षिप्त में आया। तो इसका मतलब 1913 में प्रयोग किया।
1913 में प्रयोग किया। किस पर किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। इसके सबसे पहला प्रयोग थार्नडाइक ने ही किया था और उसके बाद ये 1914 में ये प्रयोग में आया। यानी 1913 में प्रयोग किया और 1914 में प्रकाशित हुआ। 1914 में प्रकाशित हुआ। तो आगे देखते हैं इनका प्रयोग कैसा है। इन्होंने सबसे पहले एक पजल बॉक्स लिया। थार्नडाइक ने एक पजल बॉक्स लिया। ये हो गया हमारा पजल बॉक्स। थार्नडाइक ने एक बिल्ली बनाया। बिल्ली, ये हमारी हो गई बिल्ली की आंखें, ये बिल्ली हो गई। सपोज दैट ये पैर हो गए इसके, ये हमारी बिल्ली हो गई। जो बिल्ली है इसके आगे यहां पर रखा हुआ है भोजन। भोजन में क्या है? भोजन में है मछली। भोजन में क्या है? भोजन में है जो मछली, ये मछली हो गई। ये जो मछली है ये किसका काम करती है? तो ये जो मछली है ये उद्दीपक का काम करती है। ये उद्दीपक का काम करती है मछली। और जो ये बिल्ली इसको पाना चाहेगी तो यहां पर एक खटका लगा दिया जाता है। यानी ये जो बिल्ली है बार बार इधर उधर करती है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। इसका मतलब जब बिल्ली इधर उधर करेगी, तो बिल्ली जब इधर उधर करेगी कहीं किसी बार एक बार ये खटके पे इसका पैर पड़ जाएगा और ये खटका खुल जाएगा। जैसे ही ये खटका खुल जाएगा तुरंत बिल्ली को उद्दीपक की प्राप्ति हो जाएगी। यानी उद्दीपक अगर ना होता तो बिल्ली अनुक्रिया ना करती। यही है सिद्धांत उद्दीपक के साथ अनुक्रिया का। यानी अगर उद्दीपक नहीं है तो अनुक्रिया नहीं होगी। इसी के हिसाब से ये इसका नाम है पजल बॉक्स। इसका नाम है पजल बॉक्स। ये था थार्नडाइक का प्रयोग। और थार्नडाइक ने सीखने के, इसी उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा ही सीखने के नियम दिए हैं। देखते हैं ये सीखने के नियम कौन है। और ये हो गई मछली, ये हो गया चूहा। एक बार लिख देते हैं, ये है मछली हमारी, ये है चूहा और ये है हमारी मछली। उद्दीपक और अनुक्रिया का होना, जब तक उद्दीपक और अनुक्रिया नहीं होगी तब तक थार्नडाइक का प्रयोग नहीं होगा। थार्नडाइक ने कुल 3 मुख्य नियम इसी के अनुसार और 5 गौड़ नियम दिए हैं। इसको इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं थार्नडाइक के कौन कौन से नियम हैं। थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौड़ नियम हैं। देखते हैं थार्नडाइक के, पहले इधर लिखेंगे थार्नडाइक के मुख्य नियम। थार्नडाइक के मुख्य नियम। थार्नडाइक के इधर लिखेंगे मुख्य नियम और इधर लिखेंगे थार्नडाइक के गौड़ नियम। थार्नडाइक के गौड़ नियम। गौड़ नियम इसमें देखेंगे थार्नडाइक ने जो मुख्य नियम दिया है, मुख्य नियम टोटल कितने हैं? 3। मुख्य नियम कितने हैं? 3। और गौड़ नियम कितने हैं? टोटल हैं 5। देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। इसमें डालेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। थार्नडाइक का जो पहला नियम है ये तत्परता का नियम है। पहला नियम को क्या कहते हैं? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यानी तत्परता के नियम से मेरा तात्पर्य यह है कि बालक को स्कूल भेजा जा सकता है। तो बालक को स्कूल भेजा जा सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए उसे स्कूल में बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये हमारा तत्परता का नियम। मतलब अगर आप जानवर को तालाब के पास तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पीने के लिए बाध्य, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये है तत्परता का नियम। इसी तत्परता के नियम को एक और नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है? तत्परता का जो एक और नियम है और नाम है, उसको जानते हैं रुचि का नियम। रुचि का नियम। जो दूसरा नियम है तत्परता के बाद, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। जो अभ्यास का नियम है इसे किस नाम से जानते हैं? तो उपयोग और अनुपयोग का नियम। इसको किस नाम से जानते हैं? उपयोग और अनुप्रयोग का नियम। अनुप्रयोग
उपयोग का नियम, उपयोग और अनुप्रयोग का नियम। मतलब एक बार एक बालक क्रिकेट खेल रहा था और उसकी तबीयत खराब हो गई, और उसके बाद जब उसका फिर से क्रिकेट हुआ तो बालक ने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। इसका मतलब बालक को अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। अगर बालक की तबीयत ना खराब होती तो बालक अभ्यास करता, और अभ्यास करता तो बालक मैच जीत जाता। ये हो गया हमारा अभ्यास का नियम, तत्परता, अभ्यास। और उसके बाद लिखते हैं प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। जो प्रभाव का नियम है इसे संतोष असंतोष का नियम कहते हैं। संतोष और असंतोष का नियम कहते हैं, और असंतोष का नियम कहते हैं। इसका उपनाम आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि रुचि का नियम थायरॉइड के मुख्य नियम का कौन सा अंग है। तो रुचि का नियम तत्परता का नियम है। अभ्यास का नियम थायरॉइड का कौन सा नियम है, तो उपयोग अनुपयोग का नियम। प्रभाव का नियम कौन सा नियम है थायरॉइड का, संतोष और असंतोष का। देखते हैं जो गौड़ नियम है उसमें 5 नियम है, 1 2 3 4 5। देखते हैं कौन से गौड़ नियम है। आता है पहला नियम बहु अनुक्रिया का नियम। पहला नियम आता है बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया के नियम से तात्पर्य है कि बालक जब बोर्ड की पेपर आ जाता है तो बालक अनेक प्रकार के गेस्ट पेपर, अनसॉल्व, इसके माध्यम से बालक सीखता है। इसे बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। उसके बाद आंशिक अनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया, आंशिक अनुक्रिया, सादृश्यता, सादृश्यता का नियम। आप ऐसे ही याद करतिएगा, बहु अनुक्रिया, आंशिक अनुक्रिया, सादृश्यता और सहचर्य, सहचर्य का नियम। सहचर्य, बहु अनुक्रिया, आंशिक अनुक्रिया, सादृश्यता, सहचर्य, आंशिक विन्यास, आंशिक विन्यास का नियम। तो टोटल हमने आपको 3 मुख्य नियम बता दिए और 5 गौड़ नियम बता दिए। इसमें हम बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे दे दिया जाएगा थायरॉइड का कौन सा मुख्य नियम नहीं है। इसमें क्वेश्चन आएगा तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, और उधर सादृश्यता लिखा रहेगा। तो कौन सा नहीं है, सादृश्यता। जैसे इधर से क्वेश्चन आएगा तो थायरॉइड का कौन सा गौड़ नियम नहीं है, बहु अनुक्रिया, आंशिक अनुक्रिया, सादृश्यता, और इधर से दे दिया जाएगा तत्परता। तो आपको ऐसे कट करना है। आई होप आपको थायरॉइड का जो प्रयोग है, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अल्बर्ट बंडूरा के साथ। दोस्तों जय हिंद, थैंक यू क्लास।